वालेकुम सलाम। अली भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई मुझे बताएं कि मुल्की हालात बड़े नाजुक जा रहे हैं, हर जगह एहतजाज हो रहा है और मुल्क का जो अमन है वो तबाह हो रहा है, क्या देखते हैं? सर देखें, अफसोस की बात ये है कि हम पहले सुनते आ रहे थे और अब हमें देखना पड़ रहा है। ये आज पहली बार नहीं हुआ। मैं बहुत छोटा था जब बीबी पर हमला हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर, तो मैंने तब भी देखा कि लोगों के अंदर जो गम व गुस्सा था वो किस तरह था। लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी, घर तोड़े, शटर तोड़े, दुकानों को तोड़ा। तो देखिए यहाँ पे पता है क्या है कि बीबी शहीद हो गई थी तो लोगों के पास और चारा नहीं था। 4 दिन उन्होंने गम व गुस्से का इजहार किया और उसके बाद जो है सब आम रूटीन की। देखिए हम पाकिस्तानी भी तो है ना, हम 2, 3, 4, 5 दिन इजहार अफसोस करेंगे, रोला डालेंगे, शोर मचाएंगे, उसके बाद हमारे लिए वही है कि ठीक है हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। अली भाई सोशल मीडिया पे मैंने अक्सर देखा है कि लोग कह रहे हैं कि खान साहब ने जो किया ये ड्रामा किया है। अगर ये किस तरह पॉसिबल है कि एक मैगजीन में 6 या 7 बुलेट होती हैं और 13 बंदों की इंजरी? सर मैं कहता हूँ कि हम इखलाकी तौर पे इतने गिरे हुए हैं कि हमें चाहिए कि हम रोज़ सुबह उठें, अपने आप को रोज़ 10 लित्र मारें, शायद हम लोग ना ठीक हो जाएं। शर्म आनी चाहिए। अब क्या वो बंदा आप लोगों को साबित करने के लिए कि मेरे पे कातिलाना हमला हुआ है, क्या आपको मर के दिखाता? शर्म आनी चाहिए उन लोगों पे। लेकिन मसला ये है कि बात पीटीआई या नून लीग की नहीं है, ठीक है। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैं अरशद शरीफ साहब के घर में मौजूद था, उनकी वालदा से मिला कि लोग ट्रोल कर रहे हैं। किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया, किसी का शौहर चला गया, लोग ट्रोल कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सदफ नईम कंटेनर से गिर के जहाँ भाग होगी, लोग ट्रोल कर रहे हैं। भी सियासत हो रही है। लोग ट्रोल कर रहे हैं कि आप उसके धरने में थे, आए फलां थी। यार खुदा का खौफ करो। और मुझे उम्मीद ये है कि अगर अल्लाह ना करे अगर दूसरे नरेटिव वालों का भी होता तो ये लोग भी इसी तरह कर रहे होते, जो अभी डींगे मार मार के रो रहे हैं कि आप लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। मसला क्या है कि हम लोग भी यही करते हैं। मतलब कि अगर जो इधर के वाले लोग हैं उधर कुछ होता है तब यही करते। जब हामिद मीर साहब को गोलियां लगी थी तो ये कहते हैं नहीं लगी। जब असद तूर साहब का मसला होता है कहते हैं नहीं हुआ। ठीक है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। खान साहब को वाकई ही गोलियां लगी हैं। आप देखें कि वहाँ पे उस शख्स ने जब ब्रेस्ट खोला है, वहाँ पे अगर वो शख्स ना पकड़ता, ये कैसे मुमकिन है कि कोई कहे कि अच्छा जी ये फेक हमला करना, मेरी टांग पे लग जाए, एक मेरी यहाँ से गुजर जाए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। भगदड़ में अगर आपके यहाँ से गुजरी है, वो गोली कुछ भी कर सकती थी। दूसरी बात यह है कि ये अकल के अंधों को बताएं कि खान साहब ने बताया कि वहाँ पे एक मौजूद नहीं था, हमलावर एक नहीं था, 2 से 3 हमलावर मौजूद थे और उसी वजह से गोली जो है टांग पे लगी। अली भाई मेरा एक सवाल आपसे यहाँ बनता है कि आपको क्या लगता है कि अभी तक FIR लॉन्च क्यों नहीं हो रही उस इंसिडेंट की? मैं कल किसी PTI के सीनियर रहनुमा से मिला हूँ, वो ये बात कह रहे हैं कि FIR इसलिए लॉन्च नहीं हो रही कि FIR बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जज्बाती हो गए कुछ भी FIR में रिकॉर्ड करवा देंगे, वो बाद में केस को ख़राब कर देती है। बीबी शहीद के भी मामले में यही हुआ था। वो कह रहे थे हम चाह रहे हैं कि प्रॉपर जो हमारे पास सबूत हैं उनकी बुनियाद पे FIR कटे, ताकि कल को ये FIR जो है ना इस केस के रास्ते में हायल ना हो कि लोग कहें कि ये मौके पे जज्बाती होकर लिखवाएगी और उस वजह से जो है ना ये उसको कंसीडर ना की जाए। अच्छा अली भाई लास्ट में मेरा आपसे सवाल है, सवाल बड़ा ज़रा अजीब सा है तो आप उसका जवाब देंगे क्योंकि आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस रिपोर्ट कर रहे हैं इसको केस को। आपको क्या लगता है कि वो जो 3 बच्चों का बाप वहाँ शहीद हुआ है वो किसकी गोली से हुआ है? यार क्योंकि उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अच्छा, पोस्टमार्टम होना चाहिए था और मुझे ये लग रहा है कि जिस शख्स को पकड़ा था, इब्तिसाम लड़का जिसने पकड़ा है, क्योंकि वो उसके बिल्कुल सामने था और वो बता रहे कि वो ऑटोमेटिक गन थी। उसने एक बार वो दबाया तो वो 6-7 उसने फायर इकट्ठे निकाले हैं। और मैंने जो पहला इब्तिसाम का इंटरव्यू हुआ था, हमारे बड़े सीनियर और बड़े बेहतरीन काम करने वाले भाई हैं अनस भाई, उन्होंने लिया तो वो कह रहा था कि वो जो शख्स सामने था ना उसको तो फौरी लगी और वो एक्सपायर हो गया। तो ये था कि वो गन ऑटोमेटिक थी। जब उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा है तो जब गन चलती है तो उसका भी अपना भी एक प्रेशर होता है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो सामने आ गया। और वो आपको नहीं लग रहा है यहाँ थोड़ी सी झोल है? क्योंकि जब उसने ऊपर ब्रेस्ट किया तो उसकी ऑटो गन थी, तमाम गोलियां निकल गई क्योंकि उसका बुलेट दिखा रहा है कि वो बिल्कुल हैंग हो गया है, मैगजीन ख़त्म हो गया और उसकी बुलेट बैक साइड पे आ गई है। उस बंदे को बुलेट किसी और बंदे की लगी है। सर देखें कि अब ये तो वहाँ पे लोग जो मौजूद हैं वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर इसका पोस्टमार्टम होता है तो मुकम्मल तौर पे सारी तफ्तीश आ जाएगी। ये पता करवाना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि जो शख्स वहाँ पे बिल्कुल 2 फुट के फासले में मौजूद था, उसने उसी टाइम बताया कि एक शख्स को सामने से गोली लगी है बहरहाल और वो उधर ही एक्सपायर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़ाहिरी बात है 2 फुट के फासले में था, उसने बेहतर देखा होगा। और वहाँ पे देखें, वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी थी। इमरान खान साहब हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी थे, थ्रेट भी थे।
मुझे नहीं पता वो किसकी जो बुलेट से लगे हैं, लेकिन मुझे जो वहाँ पे मैंने उसका इंटरव्यू सुनते हुए जो मेरी असेसमेंट कह रही थी कि वो यही था कि वो उसने जब एक बटन दबाया वो लगातार फायर कर रहा था और वो भाई एकदम सामने आ गए और वो इस कदर खौफनाक वीडियो थी कि वो 3 बच्चे अपने बाप की बॉडी के ऊपर खड़े हुए हैं और सब भगदड़ मची हुई है। मैं यकीन माने उस तस्वीर और उस वीडियो को देख के रोने लग गया कि ये क्या बच्चों के ज़हन पे क्या गुजरा हो कि वो अपने बाप को उठा रहे हैं कि अबू जी चलें उठे घर चलें, उन्हें पता ही नहीं कि बाप पे क्या क़यामत गुजर गया। बहरहाल दुआ करें अपने मुल्क के लिए। मसला ये है कि जिन मसाइल से आजकल खान साहब दो चार हैं, उन्हीं मसाइल से कुछ अर्सा पहले और जमातें दो चार थी। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री अच्छा, हैं। आपसे एक सवाल यहाँ, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, वहाँ आपने एक सवाल किया, सवाल बड़ा अच्छा था। क्या लगता है कि आपको वो सवाल क्यों नहीं लगा, आपका क्यों नहीं वो ऑन एयर किया गया? सर हो सकता है कि हमारा सवाल उस कैलिबर का ना हो। नहीं, आपने सवाल बहुत अच्छा किया था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें लगा कि ये नहीं जाना चाहिए तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें भी नहीं लगता। हो सकता है कि मैं सवाल अच्छे अंदाज में नहीं कर पाया हूँगा, वो सवाल हो सकता है कि उनकी तबीयत को अच्छा ना लगा हो। वल्लाह आलम। मुझे बताइएगा अली भाई, ठीक है, हालात कोशिश किस कर तरफ जाते नज़र आ रहे हैं आपको? देखें ये जो हालात है ना, अल्लाह पाक मेरे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और दुआ किया करें। देखें जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। अगर कल एक वीडियो देख रहा था कि कोई मेहनत कश था, उसकी बाइक जला दी गई। सीनियर क़यादत को चाहिए कि वो अपने सपोर्टर पर कंट्रोल रखें, उसके इमोशंस पर कंट्रोल रखें। सीनियर क़यादत को चाहिए कि देखें अगर किसी भी पीटीआई के कारकुन ने या किसी भी नून लीग के कारकुन ने किसी की बाइक जलाई है, लोग उस कारकुन को नहीं याद रखते, जो उसने झंडा पकड़ा उसको याद रखते हैं। तो खुदारा खुदारा खुदारा, आप इस मुल्क की बड़ी जमातें हैं, आपने ही इस मुल्क पे हुकूमत करनी है। खुदारा 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 अपने जो भी आपके मामला था उनकी वजह से किसी ऐसे शख्स की बाइक या कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी ख़राब ना करें। शायद उसके पास वो सिर्फ एक ही बाइक हो, वो उसी पे जॉब जा रहा हो। बहुत शुक्रिया।